इस वीडियो का सोल पर्पस टेंशन फोर्स को निकालना है और वो भी बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। और अगर दो या तीन से भी ज्यादा ब्लॉक्स अगर स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड हैं, रस्सी के साथ कनेक्टेड हैं, तो ऐसे ब्लॉक्स में जो टेंशन फोर्स रहेगी वो कितनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने फोर्स लगाई F, ये मेरी अप्लाइड फोर्स है, और M1, M2 और M3 इन तीनों ब्लॉक्स के मासेस है। तो जो अप्लाइड फोर्स है वो तीनों मास को आगे लेके जा रही है, M1 प्लस M2 प्लस M3 मल्टीप्लाइड बाय A, और A की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। अब मैंने फोर्स उस तरफ लगाई है तो इधर इस रस्सी में टेंशन आ गई T1 और इस रस्सी में टेंशन आ गई T2। तो हमेशा टेंशन फोर्स अपोजिट होती है अप्लाइड फोर्स के। तो अगर मैं अप्लाई इस तरफ कर रहा हूं तो टेंशन इधर लग रही है, ठीक है। तो मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं है, तो T1 की वैल्यू क्या आएगी, T1 किसको खींच रहा है, राइट साइड में T1 खींच रहा है M1 और M2 को। तो M1 जमा M2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की वैल्यू मैंने ऊपर से पुट कर दी, दैट इज F डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। सिमिलरली T2 किस किस को खींच के आगे लेके जा रहा है, फोर्स लगाई हुई डायरेक्शन में ये लेके जा रहा है M1 को, और M1 में एक्सीलरेशन इसकी वजह से, T2 की वजह से। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने ऊपर से पुट कर दी, F डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये आप बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए डायरेक्ट निकालिए, ठीक है।